गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर नई दिल्ली में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया। सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय 41,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसका मूल्य लगभग 165 करोड़ रुपए है, जो अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर उन्नत कार्यालय सुविधाओं का दावा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार मिश्र ने किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मिश्रा ने बेंगलुरु में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। मानव केंद्रित विकास और हिंदी भाषा के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर जोर दिया गया है। यह सम्मेलन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जैसे राज्यों को शामिल करते हुए दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईआईटी हैदराबाद में इन्वेंटिव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इन्वेंटिव 53 भविष्य केंद्रित संस्थानों से 120 अभूतपूर्व परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगा और 2000 उद्योग हितधारकों को शामिल करेगा। 2047 तक विकसित भारत की कल्पना करता है, जिसमें नए युग के अन्वेषकों और उद्यमियों को एक परिवर्तित भारत के उत्प्रेरक के रूप में शामिल किया जाएगा। युवाओं से जय विज्ञान जय अनुसंधान को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाने का आह्वान किया, जिससे भारत एक वैश्विक नवाचार नेता के रूप में स्थापित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलांग में नेसेक सोसाइटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। शिलांग में 11वीं नेसेक बैठक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उन्नत पर चर्चा हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सोसाइटी की 11वीं बैठक में शामिल हुए। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की संयुक्त पहल के रूप में की गई थी और यह 5 सितंबर 2000 को अस्तित्व में आया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री और नेसेक सोसाइटी के अध्यक्ष अमित शाह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारू निवेदिता ने किया। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता के उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है। इसमें एक लेखक शाहजहां की भावना के साथ सत्र आयोजित करने का प्रयास करता है, लेकिन जब औरंगजेब कथा को हाईजैक कर लेता है तो इसमें अप्रत्याशित मोड़ आ जाता है। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब को हास्य और सत्य की जटिलताओं का उपयोग करते हुए शैली झुकने वाले दृष्टिकोण के लिए सराहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निवेशकों की आसानी के लिए CDSL की बहुभाषी पहल का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधवीपुरी बुच ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
CDSL ने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच द्वारा शुरू की गई 2 अभूतपूर्व पहलों के साथ अपनी रजत जयंती मनाई। आपका CAAS आपकी जुबानी निवेशकों को 23 भाषाओं में स्टेटमेंट प्राप्त करने की अनुमति देता है। अपने रजत जयंती वर्ष के जश्न में एशिया की पहली सूचीबद्ध डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ने पूंजी बाजार परिदृश्य में समावेशिता और पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने 17 जनवरी को आयोजित रजत जयंती समारोह में 2 अभूतपूर्व बहुभाषी पहल शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के ब्रेक थ्रू फ्यूल सेल में ऊर्जा उत्पादन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदा सूक्ष्म जीव है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इलिनॉइस में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक नया ईंधन सेल विकसित किया है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को सफल ईंधन सेल सतत ऊर्जा उत्पादन के लिए मिट्टी के रोगाणुओं में प्रवेश करती है। कॉम्पैक्ट आकार एक किताब के समान, हरित बुनियादी ढांचे और सटीक कृषि में भूमिगत सेंसर को शक्ति देने के लिए आदर्श। पारंपरिक बैटरियों का एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है, विषाक्त रिसाव को समाप्त करता है और संघर्ष प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी को शामिल किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक उल्लेखनीय विकास में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान की, जिसमें ईरान और भारत के बीच सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला गया। फारसी, जिसे फारसी भी कहा जाता है, एक इंडो ईरानी भाषा है जो इंडो ईरानी भाषाओं की ईरानी शाखा से संबंधित है। फारसी को शामिल किए जाने से पहले भारत ने 6 भाषाओं को शास्त्रीय तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014 के रूप में मान्यता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऐप से यूपीआई पेमेंट विदेशों में भी कर सकेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल पे से कर सकेंगे। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए एनपीसीआई लगातार कई कदम उठा रहा है। अब भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकती है। यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसी और गूगल के बीच समझौता किया है। गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने भारत के बाहर के देशों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करने के लिए पार्टनरशिप की है। समझौता ज्ञापन भारतीय यात्रियों को गूगल पे, जिसे जीपे भी कहा जाता है, के जरिए अन्य देशों में भुगतान कर पाएंगे। ऐसे में अब विदेश जाते समय कैश या विदेशी करेंसी ले जाने की समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कोचिंग संस्थान कितने वर्ष से कम बच्चों का नामांकन नहीं कर सकते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नामांकन नहीं कर सकते हैं। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। यह फैसला छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, कोचिंग में आग की घटनाओं और सुविधाओं की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद आया है। कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं करेगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि छात्र नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में भैंसों की लड़ाई को संदर्भित करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहजुज शब्द प्रयोग किया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मोहजुज भैंस की लड़ाई
9 साल के अंतराल के बाद असम में फिर से लौट आई है। असम कैबिनेट ने सांस्कृतिक अभ्यास के लिए माघ बिहू के दौरान भैंस और बैल की लड़ाई को पुनर्जीवित करने की मंजूरी दी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के कारण पारंपरिक भैंसों की लड़ाई पर रोक लग गई। असम सरकार ने पारंपरिक प्रथाओं को विनियमित करने के लिए एसओपी तैयार करने के बारे में अक्टूबर 2022 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया। मोहजूज को असमिया संस्कृति से लगभग 200 साल पहले 30वें अहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंघा ने परिचित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आधुनिक कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सरकारी समितियों के नए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का उद्घाटन किया। भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। सहकारी समितियों को मजबूत करने और आधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के एकीकरण पर प्रकाश डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीपीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल गुलचरण सिंह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वाइस एडमिरल गुलचरण सिंह ने आधिकारिक तौर पर 15 जनवरी 2024 को निरंतर कार्मिक सेवा का पद ग्रहण किया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र उन्हें 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। गनरी और मिसाइलों में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों रंजीत, प्रहार और ब्रह्मपुत्र पर कार्य किया। आईएनएस विद्युत, आईएनएस खुकरी और आईएनएस कोची की कमान संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 जनवरी को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सारे पॉइंट्स हम जान लेते हैं। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरी भाषा दिवस भारतीय राज्य त्रिपुरा में कोकबोरोक भाषा के विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है। प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाने वाला कोकबोरोक दिवस भारत के त्रिपुरा में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 2024 का उत्सव बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में कोकबोरोक की मान्यता की 46वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। यह दिन त्रिपुरी लोगों की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, जीवाश्म त्वचा का सबसे पुराना टुकड़ा कहाँ खोजा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओक्लाहोमा में खोजा गया था। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ओक्लाहोमा की एक गुफा में पाया गया उबड़ खाबड़ जीवाश्म का एक छोटा टुकड़ा अब संरक्षित त्वचा का सबसे पुराना ज्ञात टुकड़ा है। जीवाश्म विज्ञानियों ने करंट बायोलॉजी जर्नल में रिपोर्ट दी है। यह खोज वैज्ञानिकों को यह बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देती है कि आज के कई स्थलीय जानवरों के पूर्वजों ने भूमि पर जीवन के लिए कैसे अनुकूलित किया और यह अंततः पंख और बालों के बाद के विकास पर प्रकाश डाल सकता है। प्राचीन त्वचा का नमूना जो मानव नाखून से बड़ा नहीं है, परमियन काल के शुरुआती दिनों से लगभग 289 मिलियन वर्ष पुराना है, जब पृथ्वी के महाद्वीप एक वैश्विक महासागर से घिरे एकल महाद्वीप में शामिल हो गए थे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।